गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम अपने छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसे हम राजसी तुल्य वंश के नाम से जाना जाते हैं, जिसे सुरा वंश भी कहते हैं। इसमें से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन CGPSC CG व्यापम में पूछा जाता है, तो इसे ध्यान से पढ़ना है। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि राजसी तुल्य वंश छत्तीसगढ़ का सबसे पहला क्षेत्रीय राजवंश था। ठीक है, इसके वंश की स्थापना की जानकारी। संस्थापक इसका कौन था? सुरा, ये याद रखना है। राजधानी कौन सी थी? आरंग। शासनकाल 4वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य। समकालीन शासक सरबपुरी वंश और शैल्य वंश समकालीन थे। प्रमुख उपाधि राजयोगी। इनकी राजयोगी की उपाधि क्या दर्शाती है? ये आध्यात्मिक रूप से और राजनीतिक रूप से क्या थे? शक्तिशाली थे। राजमुद्रा सिंह अंकित मुद्रा का उपयोग करते थे। इनका जो ताम्रपत्र था उसे भीमसेन द्वितीय द्वारा आरंग ताम्रपत्र कहा जाता है। ये CGPSC IMO 2020 में पूछा गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आरंग ताम्रपत्र और शासकीय व्यवस्था। भीमसेन द्वारा हरिस्वामी और बप्पा स्वामी को दोंडा में भट्टापल्ली गांव दान देने का उल्लेख है, तो इससे ये भी पता चलता है कि यह गांव और दान दक्षिणा किया करते थे। मतलब ये इनकी विनम्रता को दर्शाता है। ताम्रपत्र में स्पष्ट राजधानी का उल्लेख नहीं है, लेकिन आरंग से जारी होने के कारण आरंग को राजधानी माना गया है। तो इनकी राजधानी कौन सी थी? आरंग। पूछा जा चुका है, याद रखेंगे। स्वर्ण नदी के नाम पर ताम्रपत्र जारी किया गया था। ताम्रपत्र में रानी मंत्री और सेनापति की जानकारी नहीं मिलती है, ये भी पूछा जा चुका है। आरंग ताम्रपत्र की शुरुआत। हमें स्वास्तिक स्वर्ण नदाय स्वर सदृशी तुल्य कुल प्रभाव कीते। ये याद रख लीजिए कि किसमें है, मेंस में लिखने के काम आएगा। प्रमुख शासक का क्रम पूछा जा चुका है CGPSC मेंस में 2011 में और AG के एग्जाम 2021 में। तो याद रखेंगे, संस्थापक सुरा, फिर कौन सा? दैत्य प्रथम, फिर विभीषण, फिर भीमसेन प्रथम। ये भी पूछा जा चुका है CGPSC 2012 में और 2017 में। फिर दैत्य वर्मा द्वितीय, फिर भीमसेन द्वितीय, आरंग ताम्रपत्र, ये पूछा जा चुका। ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो छत्तीसगढ़ में शासन करने वाला प्रथम स्थानीय राजवंश है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। हीरालाल के अनुसार इस वंश का संबंध कलिंग नरेश खारवेल वंश से था। हाथीगुफा अभिलेख में राजसी सपुलिनविंसित संबोधन मिलता है। शासकों ने स्वयं को महाराज कहा है, ये भी याद करने हैं। गुप्त संवत का प्रयोग बताता है कि इन्होंने गुप्तों की अधीनता स्वीकार की थी। निष्कर्ष, ये मेंस में लिखने को आपका यूज हो सकता है। राजसी तुल्य वंश की छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण स्थानीय राजवंश था, जिसकी राजधानी संभवतः आरंग थी। भीमसेन द्वितीय के ताम्रपत्र ने इस वंश की शासन व्यवस्था, भूदान प्रथा एवं प्रशासनिक प्रणाली की जानकारी मिलती है। गुप्तों की अधीनता स्वीकार करने के बावजूद यह वंश स्वतंत्र रूप से छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। ये मेंस में लिखा जा सकता है। अगर आपको राजसी तुल्य वंश के बारे में लिखने को आए तो आप इसे लिख सकते हैं। अब हम अगले चैप्टर में पांडु वंश को पढ़ेंगे, जो कि छत्तीसगढ़ का एक क्षेत्रीय राजवंश है और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम